देश के 4 बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आम बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सार्थक प्रयासों की सराहना की है और इस बजट को उम्मीदों का बजट बताया है। देखिए रिपोर्ट। भारत के इतिहास में रविवार को पहली बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में देश का 9वां आम बजट पेश किया। हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्री, कृषि और निवेश जैसे तमाम क्षेत्रों में केंद्र सरकार ने जनता को कई बड़ी सौगातें दी, जिसको लेकर सभी राज्यों में खुशी का माहौल है। देश के 4 बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री ने आम बजट को लेकर पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रयासों की सराहना की और इस बजट को उम्मीदों का बजट बताया। बजट को लेकर क्या बोले मुख्यमंत्री? केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। 145 करोड़ भारतवासियों के आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक यह बजट है, जिसमें नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना का दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, एक सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में प्रावधान करना, सात रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए प्रावधान करना, आयुष सेक्टर को विकसित करने के लिए और हेल्थ सेक्टर को मजबूती करने के साथ साथ आम नागरिक के लिए और खासतौर पर उसमें भी महिलाओं पर केंद्रित करते हुए उस पर जोर देना। सरकार द्वारा उनके तीसरे टर्म का ये जो बजट आया, इसमें यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकारों के माध्यम से तो 12वां बजट है, लेकिन वित्त मंत्री द्वारा 9वां बजट जो प्रस्तुत किया गया है, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। ये विकसित भारत 2047 का बजट पेश है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया। खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है। सभी वर्गों के साथ जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट में 3 मुख्य विजन हैं: रफ्तार, क्षमता, सबका साथ। रफ्तार का अर्थ है प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज करना। क्षमता का अर्थ है लोगों की काबिलियत को निखारना ताकि वे देश की तरक्की में भागीदार बन सकें। इस पर भी बजट में फोकस किया गया है। सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसका लाभ भी हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश को मिलने वाला है। खेल को देश में बढ़ाने के लिए भी विशेष प्रावधान है। 2026 के इस आम बजट में देश के युवाओं के लिए सपने हैं तो कारोबारियों के लिए अपार संभावनाएं। शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर हैं तो सेहत के क्षेत्र में क्रांति। ये बजट आर्थिक सहयोग के साथ साथ सामाजिक सहयोग की कड़ी साबित होगा। न्यूज़ डेस्क, हिंदी खबर।